सभी दोस्तों को जोहार। आप सभी का मेरे चैनल माय ड्रीम डेस्टिनी में स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा संभवतः दिवाली और छठ के बाद नवंबर या दिसंबर के महीने में संभावित है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए झारखंड करंट अफेयर्स के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट तैयार किया गया है। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। पूरी तरह से संभावनाएँ हैं कि इन्हीं में से काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। आने वाले वीडियो में आपको और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शेयर कर देंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। इसके अलावा झारखंड करंट अफेयर्स और झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जानकारियों को हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे एक नया बैच चल रहा है उत्पाद सिपाही 2025 को लेकर, जो रिवीजन बैच के नाम से चल रहा है। और हमारा ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो साना शूट ऐप के नाम से उपलब्ध है। और इसमें आपको नोट्स और सारे टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो संभवतः परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इन प्रश्नों से संबंधित चीज़ें इसमें डाल दिया जाएगा। इसके अलावा जेटेट जो कि 2026 में होने की संभावना है मार्च के महीने में, इसके क्लासरूम बैच हमारा चल रहा है। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, तो इसके लिए हमारे प्ले स्टोर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर ऐप के माध्यम से या साना शूट ऐप के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पर चर्चाएँ हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं झारखंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हाल में ही भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किसे तीरंदाजी का राष्ट्रीय कोच बनाया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह है दानिश अंसारी। ये झारखंड के लिए गर्व की बात है कि इन्हें झारखंड की ओर से योग्य उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। इसको उत्तर रहेगा दानिश अंसारी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस प्रसिद्ध रचनाकार को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये झारखंड के लिए भी खुशी की बात है कि झारखंड के रचनाकार जो श्री महादेव टप्पू जी हैं, ठीक है, ये वरिष्ठ रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। झारखंड में काफ़ी नाम है, इनको साहित्य अकादमी के सदस्य नियुक्त किया गया है। आगे जानेंगे, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन JSCA का अध्यक्ष चुना गया है अजयनाथ सहदेव को। ये सब प्रश्न जो कि पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको एग्जैक्ट आंसर इसका पता होना चाहिए। इनको ज़रूर आप लोग नोट कर लेंगे या इसको बार बार पढ़ के रिविज़न कर लेंगे। अगला प्रश्न है जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस नेता को झारखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया है। इसको उत्तर रहेगा बाबूलाल मरांडी। क्योंकि ऐसे डाटा में क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, पुराना डाटा हमारे पास याद रहता है, चूँकि ये डाटा कुछ चेंजेज हुए हैं, इसीलिए इसका भी हाल में ही इनको विपक्ष का नेता घोषित किया गया है। अगर पुराने वाले जीके में पढ़ेंगे तो अमर कुमार बावरी का नाम है, चूँकि अमर कुमार बावरी अभी चेंज हो गया है, अभी बाबूलाल मरांडी वर्तमान में है। अगला प्रश्न है जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। ये किस जिले में स्थित है। बूढ़ा पहाड़ अभी हाल में ही सुर्खियों में रहा है। बूढ़ा पहाड़ सबसे ज़्यादा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, जो कि गढ़वा जिले में स्थित है, और उसको पूर्ण रूप से झारखंड सरकार के द्वारा नक्सली मुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों को संरक्षित करने के लिए जीवाश्म अभयारण्य बनाया गया है, यानी फॉसिल पार्क। यहाँ पे जीवाश्म पाए गए हैं जो कि लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने हैं। तो ये जगह है साहिबगंज का। साहिबगंज में फॉसिल पार्क है, इसको जरूर याद रखेंगे। झारखंड एकमात्र जिला है जहाँ पे जीवाश्म अभयारण्य है। अगला है, झारखंड राज्य के निवासियों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए किस पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता है। आप सभी बनाए होंगे दोस्तों, जैसे जन्म, मृत्यु या फिर जाति या आय प्रमाण पत्र या स्थानीय निवासी, जब भी फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो झार सेवा पोर्टल, काफ़ी आसान प्रश्न है, झार सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा कराने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। झारखंड पुलिस के द्वारा ऑनलाइन सुविधा शुरुआत की गई है हाल में ही, और इस पोर्टल का नाम है समाधान पोर्टल। अगला प्रश्न है, झारखंड में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और समुदाय व शैक्षिक भागीदारी को सरकारी विद्यालय में बढ़ावा देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। झारखंड सरकार की सबसे अच्छी पहल है कि झारखंड सरकार ने विद्यांजलि वेब पोर्टल के माध्यम से
सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और समुदाय को जोड़ने का कार्य किया। इसके अलावा जो लोग स्वैच्छिक रूप से विद्यालयों में यानी सरकारी विद्यालयों में सेवा देना चाहते हैं तो उसके लिए ये वेब पोर्टल विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से, या कोई बुक्स वगैरह पुस्तकालय के देना चाहते हैं तो विद्यांजलि पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विष्णु दयाल राम जो झारखंड के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, वे किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका सही उत्तर है पलामू। बीडी राम, विष्णु दयाल राम ये झारखंड के पूर्व डीजीपी भी थे। इसके अलावा अब अगला प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी टीम में कप्तान का नाम किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, झारखंड के लिए गर्व की बात है। सलीमा टेटे जी हैं जो झारखंड महिला हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। अगला है कि भारतीय ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम में झारखंड के एकमात्र ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन थे? ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, सुजीत मुंडा जी। ये भारतीय ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के झारखंड के एकमात्र खिलाड़ी हैं और ये ऑलराउंडर खिलाड़ी भी हैं। अगला प्रश्न है कुछ स्टेडियम से संबंधित है। ये है शेख भिखारी स्टेडियम, ठीक है, चूँकि बाकी स्टेडियम हम लोग जानते हैं कि मोहन कुमार मंगलम कहाँ है या GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन ये शेख भिखारी स्टेडियम ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव के लिए एंड्रॉयड आधारित कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? झारखंड पुलिस महिलाओं की रक्षा के लिए शक्ति ऐप लॉन्च की है हाल फिलहाल में ही, ठीक है। इसको द्वारा कहीं भी अगर कोई ट्रैफिकिंग की शिकार हो जाती है, किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो शक्ति ऐप के माध्यम से पुलिस से कॉन्टैक्ट कर सकती है। अगला प्रश्न है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत छात्रों को अधिकतम कितने रुपये का बैंक ऋण छात्रों को दिया जाएगा? तो गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड जो 12वीं पास बच्चे के लिए या फिर जो विद्यार्थी 10th के बाद कोई रोज़गार परक कार्यक्रमों में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी पॉलिटेक्निक वगैरह या डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं या नर्सिंग वगैरह कर लेते हैं 10th के बाद या 12th के बाद, तो झारखंड सरकार के द्वारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड शुरुआत की गई है। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये तक का लोन का प्रोविज़न है। इसके अलावा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। झारक्राफ्ट एक संस्था है झारखंड में, तो ये प्रश्न है झारक्राफ्ट नामक संस्था का गठन झारखंड 21 के प्रोत्साहन के लिए किया गया है? तो झारक्राफ्ट रेशम के वस्त्र और हस्त निर्मित वस्तुओं के लिए झारक्राफ्ट नामक संस्था का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है एक चित्रकार है जिनका नाम है नीलम नीरद, इनका संबंध झारखंड 21 चित्रकला से है। जादोपटिया एक चित्रकला झारखंड की मशहूर चित्रकला है, इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाल फिलहाल में ही फूलो झानो स्मृति पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ये किस जगह में किया गया है? मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है बरहेट, उन्हीं के क्षेत्रों में ये उद्घाटन हुआ है फूलो झानो स्मृति पार्क। अगला प्रश्न है देश के पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट झारखंड 21 शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है जमशेदपुर। ये टाटा मोटर्स के सहयोग के से देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट शुरुआत किया जा रहा है झारखंड में। अगला प्रश्न है झारखंड में लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड में लाह अनुसंधान केंद्र स्थित है नामकुम में। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव यानी आदि महोत्सव जिसका नाम रखा गया झारखंड 21 शहर में आयोजन किया गया था? इसका सही उत्तर है जमशेदपुर। उस समय 2023 में अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मंत्रालय से संबंधित थे, जनजातीय कल्याण मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा जमशेदपुर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। अगले प्रश्न है झारखंड का सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ को झारखंड पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से किस ऑपरेशन को चलाकर मुक्त किया गया है? अभी हाल फिलहाल में ये प्रश्न आया था, ठीक है, जिसका हम लोग उत्तर था किस जिला में स्थित है, हम लोग ने पढ़ा बूढ़ा पहाड़। अगला था कि बूढ़ा पहाड़ जो है, बूढ़ा पहाड़ में झारखंड पुलिस CRPF द्वारा ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया और इसके द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला के पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया गया है। झारखंड का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? झारखंड का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क भगवान बिरसा जैविक उद्यान और माझी रांची में किया गया है। अगला प्रश्न है झारखंड 21 जिले में पहली बार जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? झारखंड में पहली बार जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना घाटशिला में की जा रही है, जिसका नामकरण पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय किया जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी हाल फिलहाल में झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, इसको जरूर याद रखेंगे।
झारखंड का पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन IPL टीम गुजरात टाइटंस में किया गया है? रॉबिन मिंज, ये पहले आदिवासी क्रिकेटर हैं जिनका चयन IPL टीम गुजरात टाइटंस में किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के लोगों को निःशुल्क और ऑनलाइन कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो जो झारखंड में जो गरीब लोग हैं या जो मदद जिनको की आवश्यकता होती है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा ऐप का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड वासियों की झारखंड के बजट में भागीदारी को सुनिश्चित हो इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कौन सा बजट पोर्टल विकसित किया गया है? तो झारखंड के लोगों को भागीदारी के लिए आबुआ बजट पोर्टल, आबुआ का मतलब होता है हम लोगों का अपना बजट पोर्टल घोषित किया गया है या उसको विकसित किया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर में झारखंड में वन क्षेत्र का विस्तार है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले जिले में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम है? सबसे अधिक सघन वन वर्तमान में लातेहार जिला में स्थित है और लातेहार एक उग्रवाद प्रभावित जिला भी है। तो सघन वन क्षेत्रफल वाले जिले में पूछा है तो लातेहार प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, झारखंड निवासी किस व्यक्ति को रेलवे बोर्ड का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है? तो श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, ये जमशेदपुर से संबंधित है और इनको वर्तमान में झारखंड से संबंधित है और इनको रेलवे बोर्ड का प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी और जज कौन बनी है? सुनीता एक्का, ये पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर रह चुकी है। ये झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी और जज भी है सुनीता एक्का जी। अगला प्रश्न है, झारखंड से पहली बार किस स्थानीय लोक कलाकार को संगीत नाट्य अकादमी के काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? नंदलाल नायक जी। नंदलाल नायक जी ये झारखंड के स्थानीय लोक कलाकार हैं। ये मुकुंद नायक के बेटे भी हैं और इन्हीं को यहाँ का सदस्य बनाया गया है संगीत नाट्य कला अकादमी का। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलनकारी आयोग का चेयरमैन दुर्गा उरांव जी हैं। झारखंड आंदोलनकारी आयोग के चेयरमैन, ये पूर्व IPS ऑफिसर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जगह में हाल में ही आदिमानव के पद चिन्ह मिले हैं? आदिमानव के पद चिन्ह दुमका जिले में स्थित महाबला पहाड़ में प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ये हाल में ही डाटा ऐड किया गया है तो इसको ये सबको भी जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये रिसेंटली ही इसका थीम पार्क बनाने का काम चल रहा है रांची के ध्रुवा में, जहाँ पे जनजातीय समाज पर आधारित झारखंड में जितने भी जनजातीय समाज पाए जाते हैं उनसे संबंधित यहाँ पे उनकी रहन सहन, उनकी साहित्य, नृत्य कला, उनके सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में, हर चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिखाई जाएगी। अगला प्रश्न है, दिसम गुरु शिबू सोरेन सेतु किस नदी पर और कहाँ स्थित है? हाल में ही एक नया पुल बना है दुमका के कुमड़ाबाद में मयूराक्षी नदी पर, जिसका नामकरण किया गया है शिबू सोरेन सेतु। अगला प्रश्न है, झारखंड 21 आदिवासी महिला को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है? इसको सही उत्तर है निवेदिता डांग। निवेदिता डांग झारखंड की पहली महिला है जिनको एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव एक महिला है और इनको झारखंड सरकार के द्वारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बच्चियों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए अष्टम उरांव को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत आसान है, जो पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? पूर्णिमा महतो तीरंदाज रह चुकी है, वर्तमान में कोच भी है। तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे। और अगर आप लोग हमारे ऐप लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाके सानाशूट टाइप करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर दिया हुआ है, इसमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं कि हम आप सबके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों को लेते आएंगे। ये आज में सिर्फ हम लोग झारखंड जी के कवर किए हैं। आने वाले समय में बाकी जीके और विज्ञान के और साथ ही कुछ गणित के महत्वपूर्ण सवालों को ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी।
अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को पुनः जोहार।